ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही साथ अमावस्या के बारे में भी जानकारी दूंगा। 17 तारीख फाल्गुन अमावस्या और इस दिन लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा? दिखाई देगा तो इसका प्रभाव कैसा है या नहीं दिखाई देगा? पितरों की पूजा कैसे करें, अमावस्या की पूजा कैसे करें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, फाल्गुन अमावस्या का बड़ा महत्व है। जब भी महीने में अमावस्या आती है तो पितरों का पूजन किया जाता है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। सभी को अमावस्या के दिन पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी पितरों की पूजा करते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता और ना ही उनके ऊपर पितृदोष लगता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पितरों का पूजन अवश्य करें। आइए जानते हैं पहले ग्रहण के बारे में, फिर अमावस्या के बारे में। साल 2026 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, बड़ा ग्रहण है और यह ग्रहण काफ़ी लंबा चलने वाला है। 3:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक यह ग्रहण चलने वाला है। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। सभी व्यक्तियों पर तो पड़ता ही है, लेकिन गर्भवती महिलाओं पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी गर्भवती महिलाएं करती हैं उसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जैसे ग्रहण शुरू हो तब से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक महिलाओं को अग्नि का कोई काम नहीं करना है। अग्नि का काम का मतलब है जैसे दीपक जलाना हुआ, खाना बनाना हुआ, ये काम बिल्कुल नहीं करने होते। उसके अलावा महिलाओं को सोना नहीं चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल, नाखून, फल सब्जी आदि नहीं काटनी चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और बच्चे पर भी प्रभाव नहीं पड़ता, बच्चे पर भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जब ग्रहण शुरू हो तब से लेकर के ग्रहण की समाप्ति तक अग्नि वगैरह का कोई काम नहीं करना है, सोना नहीं है, खाना नहीं खाना है, बाल नाखून आदि नहीं काटने हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसके शरीर पर निशान होते हैं, तो उस समय जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में जो गलतियां करती हैं उसकी वजह से वो निशान आते हैं। दोस्तों, 17 तारीख को जो ग्रहण पड़ेगा यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि इसका जो प्रभाव है वह भारत के अंदर नहीं रहने वाला है। यह ग्रहण भारत से बाहर रहने वाला है। भारत के अंदर इसका कोई विचार नहीं रहेगा और साथ ही साथ यह ग्रहण भारत से बाहर के देशों में पड़ेगा। इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत में नहीं रहने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर सूतक का विचार नहीं रहेगा, पूजा पाठ होती रहेंगी, मंदिर के पट खुले रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एक प्रकार से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पितरों का पूजन कैसे करना है ध्यान से सुनें। इस दिन फाल्गुन अमावस्या है, तो फाल्गुन अमावस्या की आप कथा सुनें। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धर्मात्मा था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण दुखी रहता था। एक दिन उसे एक साधु मिले और साधु ने कहा, फाल्गुन अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करो, पितरों का तर्पण करो और भगवान विष्णु का व्रत रखो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। जो भी पितरों का पूजन करते हैं, पितरों का उन पर आशीर्वाद बना रहता है और उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ब्राह्मण ने साधु की बात मानकर फाल्गुन अमावस्या के दिन प्रातः स्नान किया, तिल और जल से पितरों का तर्पण किया तथा पूरे श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की। शाम को उसने गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परेशानियां दूर होने लगीं, क्योंकि पितरों ने आशीर्वाद दिया, पितृ प्रसन्न हुए और घर में धन्य धान बढ़ने लगा, परिवार में खुशी आ गई। तब से वह प्रत्येक अमावस्या को पितरों की पूजा करने लगा।
अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने से हमारे ऊपर पितृदोष नहीं लगता और हमारा ये कर्तव्य भी है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पितरों का पूजन जरूर करें। पितृ पूजन करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, धन बढ़ता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में जो अड़चनें हैं वह दूर हो जाती हैं, यानी हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। जीवन में चल रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं और आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती है। तो आप सभी को पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे पितरों के नाम से दीपक जलावें, ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम ऐसा कह करके। उसके बाद में ब्राह्मणों के लिए भोजन कराएं, ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन भूल से भी ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाता है भीख मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला, तो उसका अपमान आपको नहीं करना है। साथ ही साथ दान पुण्य करें, जितना सामर्थ्य उतना दान पुण्य जरूर करें, इससे आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अमावस्या के दिन अगर पूजा पाठ करते हैं तो जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, पैसा भरपूर आता है, परेशानियां दूर होती हैं और धीरे धीरे कष्ट दूर होने शुरू हो जाते हैं। अमावस्या के दिन इस बार ग्रहण लग रहा है, लेकिन ग्रहण का विचार भारत में नहीं रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और यह ग्रहण शाम को पड़ेगा 3:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में। तो गर्भवती महिलाएं पेट पर गेरू जरूर लगा लें, बाकी अग्नि वगैरह का काम ना करें, बाकी और कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ खूब करें और साथ ही आप दान पुण्य करें, जितने सामर्थ्य उतना दान पुण्य करें, इससे आपका भाग्य बदलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा, तरक्की भरा और कामयाबी भरा रहने वाला है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे होंगे, जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। तो इस बार महादुर्लभ योग बन चुका है फाल्गुन अमावस्या पर। तो आप कथा सुने, दान पुण्य भी करें और पूजा पाठ भी करें। माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।